नमस्कार, स्वागत है सी पुरवैया में। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम और मैं हूं सैयद हुसैन। हमारे देश में सबसे ज्यादा आबादी किसानों की है, लगभग 70%। किसानों के ही बलबूते हम और आप अपना और अपने घर वालों का पेट भरते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, आजादी के 68 साल बाद बीत जाने के बाद भी किसानों की आत्महत्या का सिलसिला नहीं रुक रहा। ताजा मामला बिहार का है, जहां मौसम की मार के बाद किसानों पर सिस्टम की भी ऐसी मार पड़ी कि पिछले 15 दिनों में कई किसानों ने आत्महत्या की और कईयों ने खुदकुशी की कोशिश की। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार मुआवजे की राशि 1.5 गुना बढ़ाने की बात तो करती है, लेकिन हकीकत देखने के बाद अब ये सवाल भी उठने लगे हैं कि मुआवजा 1.5 गुना बढ़ा है या फिर किसानों की मौत का आंकड़ा बढ़ा है। आज इसी पर हमारी मुहिम, जिसमें जानेंगे आपकी और किसानों की भी राय। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम। आखिर क्यों नहीं थम रहा किसानों की मौत का सिलसिला, सवाल बरकरार है। ताजा मामला पटना जिले के नौबतपुर प्रखंड का है, जहां आर्थिक तंगी की वजह से किसानों की आत्महत्या की कड़ी में अब चचौल का नाम भी जुड़ गया है। पटना जिले के नौबतपुर प्रखंड का चचौल चर्चा में तब आया जब कर्ज के बोझ तले एक किसान दंपत्ति ने जहर खा लिया, जिसमें किसान रमेश सिंह की मौत इलाज के दौरान हो गई, जबकि उनकी पत्नी की हालत गंभीर है, जिनका दानापुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि धान की फसल ना होने और गेहूं की फसल मारे जाने की वजह से चचौल के किसान रमेश सिंह कर्ज से लद गए। आखिर किसान की हिम्मत जवाब दे गई और मंगलवार को दोनों पति पत्नी ने जहर खा लिया। आसपास के लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तब उन्हें नौबतपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने गंभीर हालत में दोनों को रेफर कर दिया। इसके बाद लोग दोनों को दानापुर के एक निजी अस्पताल लेकर आए, जहां किसान रमेश सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं उनकी पत्नी अस्पताल में जीवन और मौत के बीच अभी भी झूल रही हैं। इस घटना के बाद चचौल में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस बीच नौबतपुर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, उसे थाने लेकर आई। घटना के बाद किसानों में खासा गुस्सा है। किसानों ने पूरी घटना के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कैसे क्या कर्ज देंगे हम लोग। इसी बीच में दोनों आदमी दो में झगड़ा करते करते जो मैंने पुरुष थे वो आ गए नौबतपुर से आके यहाँ से दवा ले करके गए, तो वो बोले कि हम नहीं रहेंगे, वो बोले कि हम नहीं रहेंगे। दोनों आदमी छीना छुरी करके एक वो भी खा लिए, एक वो भी खा लिए। क्या वजह था वही जो मसूर माने नहीं हुआ, गेहूँ बूट नहीं हुआ, गेहूँ जो अभी हुआ है अभी खलिहान में लगा हुआ है, धान का फसल तो एकदम नहीं हुआ। तो वही सब के चक्कर में ये लोग दोनों आदमी मैंने अन्न के चलते ये लोग हंगामा किया है। तो नौबतपुर के गजेंद्र की कहानी तो आप समझ गए होंगे और आपने यह भी अंदाजा लगा लिया होगा कि आखिर रमेश सिंह ने मौत को गले क्यों लगाया। लेकिन बात सिर्फ नौबतपुर के किसान की नहीं है। सवाल यह है कि ना जाने और कितने ऐसे गजेंद्र या रमेश होंगे जो सरकार से मुआवजे के इंतजार में हैं। उदाहरण के लिए आपको 3 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त 3 तस्वीरें हैं जो बस एक हफ्ते पहले की है। पहली तस्वीर नौबतपुर के किसान दंपत्ति की है, जिसमें किसान रमेश सिंह की मौत हो गई और मृतक की पत्नी गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। तो दूसरी तस्वीर 16 मई की है, जहां गया में भी एक किसान ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तो वहीं तीसरी तस्वीर 14 मई के बिहटा की है, जहां केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के सामने ही एक शख्स खुदकुशी करने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। इस शख्स की पहचान दिलावपुर के शशिभूषण राय के तौर पर हुई। जिस वक्त ये पेड़ पर चढ़ा उस वक्त अफरा तफरी भी मच गई थी। काफी मशक्कत के बाद किसान शशिभूषण को पेड़ से उतारा गया। रामकृपाल ने भी किसानों के इस हाल के लिए नीतीश सरकार को दोषी करार दिया। किसानों की खुदकुशी ने एक बार फिर व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार आखिर कब चेतेगी, ताकि अन्नदाताओं को आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर ना होना पड़े। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई और सिर्फ एक हफ्ते के दौरान की कि किस तरीके से चाहे नौबतपुर का रमेश हो, गया का किसान हो या फिर बिहटा में एक किसान ने भी खुदकुशी करने की कोशिश की। आप समझिए सिस्टम पर कितना बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर ऐसे क्या वजह थी जिसने नौबतपुर के किसान दंपत्ति को मौत को गले लगाने पर मजबूर कर दिया। मृतक किसान रमेश सिंह के पूरे परिवार से बात की है जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव ने। सुनिए एक परिवार का दर्द। क्या उनको परेशानी थी, ऐसी नौबत क्यों आई उनके साथ? परेशानी हमने से भीतर ही सब बात रखल, हमें से कुछ कह न हलन, पूछबो करला पर कहलन कि ना कोई बात ना है, कोई बात नहीं, लेकिन भीतरे एथी हो रहा हल। अब कर्जा ये सब हलक, दोनों बहन के शादी उदी करन कर्जा लेके, पैदा प्रॉपर्टी सब न हो, साल के अंदर में बाबा मर गलन तो ओकरा में लेलन उलन।
अब वही में आपस में दोनों जानी का करलन, हम धैये नहली, जब अथी खा लेलन तो हॉस्पिटल में चल गए। ओकर बाद फोन उन आयल तो हम अली तो हॉस्पिटल में गेल हलन। ओकर बाद हमके पता नहीं काहे ला होल का न हो। इससे पहले भी आप तो आपका घर है ये, इससे पहले भी ऐसी स्थिति आई थी, फसल नुकसान हुआ था कि ये पहले बार है? फसल नुकसान तो होते हल, कई साल से फसल नुकसान न होते रहे था, लेकिन इतना ना इन साल ज़्यादा फसल नुकसान हो गया। सरकार के यहाँ से कोई बात जब ब्लॉक में जाते थे मुआवजे के लिए गए थे कि नहीं गए थे? इस सब के बारे में हम लोग को पता नहीं है, हम लोग नहीं जानते हैं ये सब। आपको कब पता चला इस घर जी? आज सुबह। क्या परेशानी थी? अब उनका परेशानी तो हम नहीं जान सकते, हम भगनी हम हैं तो हम क्या जानेंगे उनका परेशानी। आपसे जानना चाहेंगे, आप भी इस घर के सदस्य हैं, कैसे कैसे क्या हुआ? बाबूजी हमें डेट कर गए, बाबूजी डेट कर बाबूजी जरा लोड उनका पड़ गया। गरीबी हाल जानते हैं कि आदमी के गृहस्थ आदमी के का होगा है, पैदा प्राप्त हो रहा था ना। और वह जब बाबूजी के मान इलाज हुआ, काम किया, सब हुआ, ऐसे में कर्ज हो गया। वो सब के चलते पहले से कर था, 2 लड़कन था, नहीं कमा रहा था। प्राइवेट कमाने के लिए ऐसे भेज दिए, तो प्राइवेट कमाने में बाल बच्चा लेके जाए वहाँ तो का है वहाँ। अब वहाँ लेकर गए तो जानते हैं कि माँ को कितना दर्द हो रहा है अपना बाल बच्चा के लिए। इसी तरह के लिए दोनों अपना सब अपना में कर ले तो हम लोग क्या जान सकते। लेकिन जहाँ तक फसल नुकसान की बात की जाए, फसल नुकसान तो क्या देखिए रहिए कि क्या फसल हमको हो गया कि धान होवे नहीं किया, गेहूँ अभी कट भी नहीं सका है खेत में से। काटने के लिए पैसा नहीं है कि जो जाके कोई काट के उसको ले आओ। उनके पास गाय थी, भैंस थी, उसको भी बेचना पड़ा? बेचना था, क्या बेचे, पैदा होवे नहीं किया। जब तक धान हुआ तो रसीद सब लोग के मिल रहा है, हम लोग के रसीद अभी कट ही नहीं रहा है। का तो कि अभी रसीद नहीं है। जब वहाँ जाइएगा तो 12-13 का रसीद है, तो नहीं 14-15 का हमको रसीद चाहिए। तो सब तो यहाँ लफड़ा किसान के मिल रहा है। ये तो आपके घर का हाल है, आपके घर के जैसा कई घर हैं, उन किसानों का क्या हाल? हर किसान के हालत है, हर किसान के साथ में है हालत है। जब धान वहाँ अथी है तो कि यही नहीं मिलेगा, ही मिलेगा। किसी को खाद मिलेगा तो आप मिल जाएगा, किसी को खाद के ले जाएगा तो क्या आप लोग के रसीद नहीं है, आप लोग के घर नहीं मिलेगा। तब रसीद कटाने में तो खाद के काम खत्म हो गया। तो हम लोग के गेहूं में खाद नहीं पड़ा, धान में खाद नहीं पड़ा। तो सुन लिया आपने इस पूरे परिवार का दर्द जिससे रुपेंद्र श्रीवास्तव ने बातचीत की है। तो वहीं बिहार सरकार एक बार फिर यह साबित करने की जुगत में लगी है कि सरकार किसानों की हितैषी है। यही वजह है कि कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने ही आज किसानों की ऐसी मजबूरी के लिए बैंकों को दोषी ठहराया है और कहा है कि वक्त सियासत का नहीं बल्कि किसानों की मदद करने का है। तो अब तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन हो गया कि 33% क्रॉप डैमेज पर हम इनपुट सब्सिडी देंगे, यानी किसानों को सहायता देंगे, तो वैसी परिस्थिति में डेफरमेंट भी, यानी जिसको आप रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं तकनीकी भाषा में, शॉर्ट टर्म को मीडियम टर्म क्रेडिट में कन्वर्ट करते हैं, रिस्ट्रक्चर करते हैं। तो वैसा करने के लिए भी तो आधार अब होना चाहिए 33% क्रॉप डैमेज। तो इस बैठक में इस पर भी चर्चा कर लीजिए, आप भी लिखिएगा अपने ऊपर, और हम लोग तो भारत सरकार के साथ इसको टेकअप कर ही रहे। फसल की क्षति होती है या उनकी खेती फेल करती है, उस हालत में तनावग्रस्त होते हैं तो उसका जो सबसे खतरनाक इंडिकेटर होता है कि आज किसान आत्महत्या तक करने की बात आने लगी है। बिहार में भी वैसी स्थिति आने लगी है और आप सबने देखा होगा कि हमारी सरकार में और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी जो किसान डिस्ट्रेस में सुसाइड करते हैं, वैसे संकटग्रस्त किसानों को मदद पहुंचाने के लिए विशेष रूप से हम लोगों ने संकटग्रस्त किसानों के लिए योजना बनाई। तो देख लिया आपने कि किस तरीके से सियासत भी पूरे तरीके से चरम पर है। मुख्यमंत्री जी ने क्या कुछ कहा, साथ ही साथ कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा। आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। फोन लाइन ओपन है और आप बता सकते हैं कि आखिर किसानों की इस दशा के लिए जिम्मेदार कौन है। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त रत्नेश सिंह जी मौजूद हैं जो अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा बीजेपी की। बहुत बहुत स्वागत है रत्नेश जी आपका। साथ ही साथ हम रुख करेंगे सीधे नौबतपुर का, जहां पर नौबतपुर के चचौल गांव में हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव भी बने हुए हैं। रुपेंद्र, सुबह से ही आप चचौल गांव में हैं, सुबह से ही आप सारी चीजों को देख रहे हैं। अब तक आपने क्या जानने की कोशिश की है? आपके साथ कई किसान भी मौजूद हैं, आप उनसे भी बात कीजिए और क्या जानने की आपने कोशिश की है कि सरकार से कितनी नाराजगी है इन
इन किसानों को लेकर इनकी क्या परेशानियां हैं, क्या वजह है कि आए दिन ऐसी घटना हम सुनते रहते हैं? ये मजबूर क्यों हो जाते हैं किसान इतने? सैयद, सरकार से उनकी काफ़ी नाराज़गी है और साथ ही साथ यही सरकार से नहीं, यहाँ एक तरह से देखा जाए तो पिछले 30 सालों से जो भी सरकार राज्य में बनी है उन सभी सरकार से इनको नाराज़गी है, व्यवस्था से नाराज़गी है। और एक तरह से देखा जाए यहाँ एक ही किसान की ये स्थिति नहीं है, यहाँ कई किसान हैं और सारे किसान की ये स्थिति है। खास करके पहले किसान से पहले हम अपने यहाँ के जो हमारे संवाददाता हैं उनसे बात करेंगे कि वो यहाँ पर आए थे, वो स्थिति को पहले देखे थे। पहले उनसे, आप यहाँ पर आए, क्या स्थिति पहले देखे? पहले तो यही स्थिति थी कि लोग यहाँ के सारे लोगों के एक तरह से दुख तो था, लेकिन गुस्सा भी था व्यवस्था के प्रति कि उन्हें मुआवजा की राशि नहीं मिल रही है। उनके गुस्सा का कारण यह भी कि उन्होंने जो गेहूं की फसल लगाई है, गेहूं का दाना नहीं निकल पाया और ये बेहाल हैं। किसी तरह सिंचाई किए थे, खाद डाले, लेकिन जो आशाएं उम्मीद थी कि यह गेहूं काट कर वे अपना कार्य कुछ करेंगे, लेकिन वो आशा पर पानी फिर गया, उनका गेहूं के दाने नहीं आए। और साथ साथ आक्रोश उनका गम के साथ यह भी दिखा कि उनको जो मुआवजा की राशि मिलनी चाहिए, यह जो है राशि समय पर अगर मिल जाए तो, अब जैसे लगन मुहूर्त का समय बीत रहा है, बहुत सारे लोगों को बेटी की शादी में ज़रूरत थी, लेकिन उन ज़रूरत को भी पूरा नहीं किया जा सकता है। तो मिला जुला कर अगर देखा जाए तो सिर्फ चेचौल गांव की यह समस्या नहीं है, यह आसपास के प्रखंडों की समस्या है। और इस समस्याओं के बीच ऐसा कुछ एक सप्ताह पहले की बात है कि एक आत्मदाह करने के लिए विक्रम में किसान जब चेतावनी दिए तो आनन फानन में प्रशासन ने 3 लाख रुपया उन्हें पैक्स के माध्यम से दिलाया, कुछ राशि शेष भी रह गई। लेकिन जो आत्मदाह या आत्महत्या की धमकी नहीं देते हैं, उन किसानों का क्या होगा जिन्हें समय पर राशि नहीं मिल रही? जाहिर है रुपेंद्र, ऐसे कई किसान हैं रुपेंद्र। बिल्कुल, आप बात कीजिए रुपेंद्र, और भी लोगों से बात कीजिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाँ, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये हालात कितने दिनों से हैं, कितने सालों से हैं? यह इलाका पहले बड़ा सुखी था, नहरी इलाका था, बिहार का कश्मीर कहा जाता था। लेकिन बीच में नेतागिरी के चलते, पक्षपात के चलते मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के नेता और सरकार मिल करके बांध बनवा दिया। बांध में पानी सब रुक गया, अब हम लोग के यहाँ पानी आता नहीं है। और जब उन लोगों को पानी ख़त्म हो जाता है तो हम लोगों को पैर तैर जो छिटाता है वो सब गल जाता है, खेत गीला हो जाता है। रुपेंद्र, बिल्कुल उनकी बात हम समझ रहे हैं। एक सवाल आप उनसे ये जरूर कीजिएगा कि आज मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री दोनों का बयान आया और दोनों ने ये बात कही है कि किसानों के इस स्थिति के लिए जिम्मेदार बैंक है। क्या ये बात मानते हैं ये लोग? क्या बैंक की तरफ से मदद मिलती है, सहायता मिलती है, कर्ज मिलता है? जी, हम जरूर जानना चाहेंगे। हाँ, ये जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात की जाए और कृषि मंत्री की बात की जाए, उनका कहना है कि इसका जिम्मेदार बैंक है। क्या आप मानते हैं सरकार दोषी है या बैंक दोषी है? ये दोषी सरकार है ना। सरकार जब अपना ट्रेजरी से पैसा बैंक में देगा तब ना किसान को मिलेगा। क्या आपको लगता है सरकार नहीं देती? सरकार देती है, लेकिन लेट सेट देती है। सरकार लेट से देती है। आप बताइए दोषी कौन है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बैंक दोषी है। आप किसे मानते हैं? ये तो वो जाने कौन दोषी है, हम लोग तो सरकार को जानते हैं। अगर सरकार सही रहेगा तो बैंक के एम्प्लॉय क्या करेगा? सरकार के काम करने की क्षमता में कमी है, या गलत लोग हैं जो झूठ बोल करके खाली किसान के मन बहलाता है। झूठ बोल के किसान का मन बहलाता है। आपसे जानना चाहेंगे, आप किसे दोषी मानते हैं? सरकार दोष है, आओ के दोषी है? सरकार दोषी है। चलिए रुपेंद्र, सरकार दोषी है, लगातार एक ही सवाल किसान भाइयों की तरफ से आ रहा है। रुपेंद्र, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे, दोबारा आपसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच स्टूडियो में हमारे साथ सत्ता पक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह भी जुड़ गए हैं, जो कि अध्यक्ष हैं किसान प्रकोष्ठ जेडीयू के। आपका भी स्वागत है वीरेंद्र जी। पहला सवाल आपसे ही करना चाहेंगे, आप देख रहे हैं चेचौल गांव में इस वक्त हमारे संवाददाता मौजूद हैं और लगातार किसानों की जो परेशानी है, किसानों की जो समस्या है, उसको लेकर नीतीश सरकार तो ये कहती रहती है कि वो किसानों के हितैषी है, लेकिन तस्वीर और हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। वीरेंद्र कुमार जी, हमारे साथ जो किसान की समस्या है जी, हम लोग बराबर, हमारी सरकार तत्पर है। किसी भी तरह से हम लोग किसानों को मायूस होना देना नहीं चाहते हैं
और जितना भी उनकी चाहे फसल सब्सिडी हो या किसी चीज़ का भुगतान। तो फिर ऐसे क्या मजबूरी है कि एक हफ्ते के अंदर में तीन खुदकुशी हो जाती है, जिसमें से 2 की जान चली गई, एक को तो चलिए बचा लिया गया। वो खुदकशी मात्र एक हुआ है, बाकी वो किसान नहीं थे, वो तो एक रोग से हैं और एक ड्रिंकर थे। वहाँ किसान सही मायने में नहीं थे, और जो भी किसान हुआ उसको घर पहुँचा के हमारा प्रशासन ने उसे जा कर के 4 लाख का चेक दिया है। जो रिपोर्ट में आई है, जो सरकार के रिपोर्ट में है, वो 100% है। बेटा में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है सरकार के खिलाफ, वो फिर कैसे चल रहा है? वो भुगतान जो अभी नहीं हुआ है। गया में किसान छत से कूदकर खुदकुशी कर लेता है विजेंद्र जी। ये खुदकशी नहीं है, वो बहुत से गया की बात कर रहा हूं। गया में किसान खुदकुशी करता है, गजेंद्र बिहार में खुदकुशी करता है। बिहार के गजेंद्र आपने गजेंद्र का मामला जो है, गजेंद्र जी को तुरंत उसका सरकार ने भरपाई करने का काम किया। वहां 1 मिनट भी सरकार बैठी नहीं रहती है, तुरंत प्रशासन को हमारे मुख्यमंत्री जी सीधे आदेश दिए नीतीश कुमार जी ने। आज भी कई ऐसे किसान हैं जो वहां पर भी कई बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि वो मुआवजे की बात अभी तक जो रहे हैं, अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा, और आप कह रहे हैं कि सरकार पूरी हितैषी है। किसके पूरा मुआवजा का आदेश नीतीश कुमार जी ने दे दिए हैं, मुख्यमंत्री जी की ओर से मिल गई है। आदेश और 2 दिन के, यही तो फर्क मैं आपसे जानना 2 दिन के अंदर में सभी किसानों को बीटा में भुगतान हो जाएगा, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं। यही फर्क है वीरेंद्र जी। आप इस बात को भले बार बार कह रहे हैं कि सरकार हितैषी है किसानों के लिए लेकर, लेकिन लगातार किसानों का यह आरोप है। रत्नेश जी सुन रहे होंगे आप उन किसानों का दर्द भी, और साथ ही साथ वीरेंद्र जी ने जो बातें कही कि किसान कितनी हितैषी है किसानों को लेकर। बिहार सरकार कभी भी किसानों की हितैषी रही नहीं है। अगर किसानों की हितैषी होती तो आज धान के क्रय में जितनी लापरवाही बरती गई है कि पूरे धान किसानों को जलाना पड़ा है। अभी किसान तो अपने मरने के लिए तैयार हो गए हैं। पहले इस सरकार में किसान अपने धानों को जलाया और धान पूरी नहीं खरीदी गई, और जो धान खरीदी भी गई उसके आज भुगतान के लिए किसान सहकारिता विभाग का चक्कर लगा लगा कर पैक्स अध्यक्षों को भी आंदोलन करने के लिए उतारू होना पड़ रहा है। दूसरे तरफ आप देख लीजिए, गेहूं के खरीदी के कोई दाम डिक्लेयर नहीं किए गए हैं तिथि, कब से गेहूं खरीदी जाएगी। एक तो गेहूं के मार से किसान परेशान है कि आंधी और तूफान बारिश में गेहूं उसके नष्ट हो गए, और जो भुगतान के लिए सरकार घोषणा की है उसमें किसानों को कितनी परेशानी हो रही है। एक रसीद का भयंकर दबाव उस पर दिया जा रहा है। प्रखंडों में जब वो एप्लीकेशन लेके जाता है कई तो तरीके की रसीद रहती है। सही कह रहे हैं, 12-14 टाइप की रसीद ले जाइए तब आपका धान। इतनी परेशानी किसानों को हो रही है कि उसको मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिख पड़ रहा है। एक सवाल आपसे भी हम करना चाहेंगे रत्नेश जी। नरेंद्र मोदी साहब किसानों की हमेशा बात करते रहते हैं, और अभी ये भी आया कि 1.5 गुना मुआवजा तक बढ़ाने की बात कही कि अब 1.5 गुना बढ़ा हुआ मुआवजा किसानों को मिलेगा। लेकिन ये जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, ऐसा तो लगता है कि मुआवजा बढ़ा हुआ मिले ना मिले, मौत का आंकड़ा जरूर बढ़ रहा है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? फिर इसके लिए ऐसा है, बिहार सरकार जिम्मेदार है कि केंद्र सरकार पूरी राशि भुगतान कर रहा है। अगर किसी खेत में बोरिंग है लेकिन दूसरे खेत में जाने के लिए पाइप की जरूरत पड़ती है, और बिहार सरकार वो पाइप है जिसके पाइप में लीकेज है, जिसके कारण केंद्र सरकार की भेजी हुई राशि भी किसानों के घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। वीरेंद्र जी सीधा आरोप, इनका जो आरोप है ये पार्टी से संबंधित है। हम लोग जितना भी अच्छा काम करेंगे किसानों के लिए, इनका जो चश्मा है वो बराबर विपरीत दिशा में नजर, हमें भी तो नजर नहीं आ रहा है वीरेंद्र जी। लेकिन आप मान लीजिए अंकर साहब, हमें भी इस चश्मे से भी नजर नहीं आ रही है कि राज्य सरकार कितना कर रही है। राज्य सरकार आपने देखा होगा कि जो सब्सिडी दे रहे थे धान पर, हम लोगों ने 300 रुपए प्रति कुंटल बढ़ा के दिया। लेकिन इनका केंद्र सरकार है, आपने सब्सिडी बढ़ा दी, धान कितनों का खरीदा गया ये हम तुरंत अभी चेक कर लेते हैं, अभी हम पूछ लेते हैं। जचौल गांव में इस वक्त मौजूद है संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ। रुपेंद्र, आप सुन रहे होंगे लगातार यहाँ पर सत्ता पक्ष से वीरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं जो कि किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं जेडीयू के। वो ये कह रहे हैं कि किसान के लिए हितैषी है सरकार पूरी तरीके से, उनका धान क्रय भी खरीदा जा रहा है, उसमें भी इजाफा किया जा रहा है। वहां पर जो किसान भाई मौजूद है उनसे पूछिए सरकार से क्या क्या उनको उम्मीदें और क्या नाराजगी है, सीधे जवाब देंगे यहाँ पर। यहाँ पर जो किसान है वो भी यहाँ उनको जवाब देंगे, और उनके परिवार के लोग जो हैं, जहाँ तक बात की जाए जो किसान जो ने अपनी आत्महत्या कर लिया उनके परिवार के लोग हैं वो भी इनको जवाब देंगे। हम चलेंगे बात करेंगे। एक चीज़ बताएं कि जहाँ तक हमारे स्टूडियो में सत्ताधारी पार्टी के नेता बैठे हुए हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आप लोग के धान की भी खरीद की गई और सरकार आप लोगों को पूरी सुविधा दे रही है। आप बताएं हकीकत क्या है? देखिए,
किसानों के पास आज भी धान पड़ा हुआ है। हमारे गांव में तो धान की फसल कम हुआ था, लेकिन धान की खरीद किसानों से भरपूर मात्रा में नहीं किया गया है, इसलिए कि पिछले साल जो जिस ढंग से पैक्स को पैसा दिया गया था, इन साल पैसा नहीं दिया गया है। इससे चले किसान को काफ़ी पैसा देने में दिक्कतें हुई, जिससे किसान के धान नहीं खरीदा गया है। सीधा सीधी सवाल है, किसान का धान नहीं खरीदा गया है। हम आपसे जानना चाहेंगे, जो पैक्स में आपने धान दिया, जितना रिपोर्ट डीएम के पास में चला गया है सीओ के मार्फत से, मात्रा में नहीं उतने भरपूर मात्रा में नहीं खरीदारी हुई है। भरपूर मात्रा में नहीं खरीदा गया। आपसे जानना चाहेंगे, आपके धान खरीदे गए? थोड़ा बहुत जो भेजा उसका लिया गया, और जिसका रह गया से रह गया। थोड़ा बहुत जो खरीदा गया, खास करके हम उस परिवार के पास रुपेंद्र, ये भी जानिए, और उनसे जानने की कोशिश कुछ ऐसी भी अड़चने, कुछ ऐसी भी टेक्निकल चीजें निकल कर आती हैं कि कई तरीके की रसीदें चाहिए, कई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो भी पूछिए, पूछने की कोशिश कीजिए रुपेंद्र, कहां पर उन्हें परेशानी होती है। जी जी, आप जरूर पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ बताएं कि जो आपने बताया कि थोड़ा बहुत खरीदा गया, क्या क्या अड़चने आती हैं आप लोग जब किसान का धान जब खरीदा जाता है, उसके बाद क्या क्या आप लोगों से मांगा जाता है, क्या क्या अड़चने आती है आप लोगों? सबसे तो बड़ा दिक्कत है, रसीद कटवाना पड़ता है, लेकिन रसीद काटने वाला खोजने पर भी नहीं मिलता है। अब पैसा देने पर भी घूस लेता है। तो दूसरे के माने इनका कट गया तो हम इन पर भेज दिए, एलपीसी बोलता है, उसके लिए भी प्रॉब्लम है। वहाँ को चपरासी है, अगर उसको 20 रुपया दीजिए तो कल दे देगा, नहीं तो 10 दिन दौड़ते रहिए। 20 रुपया दे दीजिए तो आपसे हम जानना चाहेंगे। रुपेंद्र, हम ये सीधा जवाब वीरेंद्र जी से पहले ले लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। वीरेंद्र जी, अब आप बताइए, आप ये कह रहे थे, अपनी पीठ थपथपाने की, सरकार की पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहे थे कि धान भी क्रय किया जा रहा है, हितैषी भी है नीतीश सरकार किसानों के लिए, लेकिन किसान भाई सीधे सवाल कर रहे हैं आपसे। एक तो धान खरीदा भी नहीं जाता है, और जो खरीदा भी जाता है उसमें इतनी अड़चने रहती हैं कि उन अड़चनों को दूर करने के लिए, उन रसीदों को लाने के लिए घूस तक देनी पड़ती है। रसीद लेने में किसी तरह का घूस नहीं है। आप वो झूठ बोल रहे हैं, हमारे संवाददाता झूठ बोल रहे हैं। समातित्व प्रमाण पत्र हर एक किसान को चाहिए कि मुझे कितना जमीन है, उसकी रसीद ऑटोमेटिक कटाता है, उससे सरकार का भी कर बढ़ता है, लेकिन आपका मालिकाना भी होता है कि मैंने इतना बीघा जमीन मेरे पास में है, और उस रसीद जब दिखा दीजिए अंचलाधिकारी तुरंत रसीद देकर और उसके धान खरीदने का परमिशन देते हैं। एक किसान बड़े मुश्किल से धान लगाता है, और जब वो जाता है उसे बेचने के लिए धान क्रय केंद्रों पर, तो आप ये बताइए, उससे आप 12-14 किस्म की रसीद लेंगे, 10 जगह आप दौड़ाएंगे, क्या वो किसान इस काबिल रहेगा? उसके बाद आप खुद सोचिए, मात्र सिर्फ एक रेवेन्यू रसीद की आवश्यकता थी, और उसके बाद में कोई रसीद की आवश्यकता नहीं है। और जो 12 तारीख तक धान किसान बेच दिया, तो उनका धान एक एक आदमी का धान खरीदा गया। वो एक रसीद है, 10 रसीद है, 5 रसीद है, या 12-14 रसीदें हैं, इसका जवाब भी हम लेंगे। किसान भाई हमारे साथ लगातार मौजूद है, बट मजबूरी एक छोटे से ब्रेक की हमारे रुकने के लिए, एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं, चर्चा लगातार जारी रहेगी, आप भी जुड़ सकते हैं, तुरंत आते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक किसान खुदकुशी करने को मजबूर हो रहे हैं। यह घटना बिहार में लगातार बढ़ रही है। एक तरफ किसानों में गुस्सा है, लगातार किसान सिस्टम और सरकार से नाराज होकर खुदकुशी करने को मजबूर है, तो वहीं इसी पर सियासत भी जमकर हो रही है। किसान की आत्महत्या पर बीजेपी नेता नंद किशोर यादव ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा, तो जेडीयू नेता केसी त्यागी ने राज्य सरकार का बचाव किया है। केसी त्यागी ने कहा है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पूरी तरह से सरकार ने किसानों की अनदेखी करने का काम किया है, और यही कारण है कि अब बिहार में पहली बार किसानों की आत्महत्या के समाचार लगातार मिल रहे हैं। चाहे वो मनेर का किसान हो, चाहे खिजासराय का किसान हो, अभी सुन रहे हैं पालीगंज के बारे में चर्चा हो रही है, और कई जिले से समाचार आ रहे हैं। तो किसान मजबूर होकर के आत्महत्या पर विवश हो रहा है, क्योंकि उसका आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है, और जो सरकार को जिसका भुगतान करना चाहिए था उसका भुगतान भी सरकार नहीं कर रही। अकेली सरकार है देश में जो 300 रुपये क्विंटल का बोनस दे रही है, इसलिए राज्य की सरकार कैसे जिम्मेदार है?
जिम्मेदार तो दिल्ली की सरकार है, जिसने श्री रामविलास पासवान ने एक सर्कुलर जारी करके राज्य सरकारों को चेतावनी दी है कि आप बोनस ना दें। अकेली बिहार की सरकार 300 रुपये क्विंटल का बोनस दे रही है। तो सुन लिया आपने किस तरीके से सियासत हो रही है। केसी त्यागी साहब ने एक बार फिर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की और कहा कि 300 रुपए क्विंटल बोनस दे रही है राज्य सरकार, तो यहां पर राज्य सरकार दोषी कैसे हुई। अब सवाल यह है कि फिर किसान क्यों आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रत्नेश सिंह साहब हैं जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं बीजेपी से, और साथ ही साथ जेडीयू से हमारे साथ वीरेंद्र कुमार सिंह साहब हैं जो कि अध्यक्ष हैं किसान प्रकोष्ठ से। बहुत बहुत एक बार फिर आप लोग दोनों लोगों का स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे लगातार संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव नौबतपुर के चिचौल गांव में बने हुए हैं किसान भाइयों के साथ, उस परिवार के साथ जहां पर एक मौत भी हुई है। रुपेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे, यहां पर वीरेंद्र जी की आप बात सुन रहे होंगे जो लगातार कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार तो पूरे तरीके से हितैषी है, बल्कि धान क्रय को लेकर उन्होंने बोनस भी दिया है, पैसे भी और भी ज्यादा इजाफा कर दिया है पैसों में। दूसरी तरफ नंदकिशोर साहब बोलते हैं कि ये लगातार जो घटना हो रही है इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। वहां के किसान क्या मानते हैं? क्या सही मानों में राज्य सरकार से खुश हैं या केंद्र सरकार से नाराजगी है? क्या मानते हैं वहां के किसान? सैयद, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जहां तक बात की जाए कि जहां तक अब एक तरह से राजनीति हो रही है कि राज्य सरकार दोषी है, केंद्र सरकार, अभी हम बता दें कि 1 घंटे पहले एक किसान और अपनी आत्महत्या करने जा रहे थे, जिनको कुछ लोगों ने मिलकर उनको बचाया है। उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ हैं, पहले हम उनसे बात करेंगे। वो किसान थे, विक्रम के कहाँ के थे और आप लोग उनको बचाए हैं, क्या क्या हुआ बात बताएं। चूंकि किसान का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए पूरा किसान फ्रस्ट्रेट है। पूरे बिहार के किसान फ्रस्ट्रेट हैं, अवसादग्रस्त हो चुके हैं। उनको सूझबूझ नहीं है कि मैं क्या करूं। और इसी का सीधे सवाल कीजिएगा, यहाँ के स्टूडियो दंपति ने आत्महत्या किया। किसान मोर्चा के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, वो कह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर में सबको भुगतान होगा। नीतीश कुमार ने वायदा किया है, ये सीधा सवाल इनसे कीजिए। नीतीश कुमार ने कहा है और कि 2 दिनों में, हमारे स्टूडियो में भी जो लोग हैं बैठे हुए हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि 2 दिनों में किसानों का भुगतान हो जाएगा। क्या मानते हैं? हम लोग इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, चूंकि इनके सरकार का मंत्री जो श्याम रजक जी थे खुलेआम इस क्षेत्र में आए केंद्र का उद्घाटन करने। उन्होंने कहा कि विदिन 48 घंटे के अंदर किसानों का भुगतान होगा, नहीं भुगतान होगा तो वह अधिकारी दंडित होंगे। लेकिन 48 दिन से भी ज़्यादा हो गया, आज 4 महीना किसान को धान बेचे हुए हो गया। मंत्री तो नीतीश सरकार के ही मंत्री थे, खुलेआम बोले थे। आज विक्रम प्रखंड के 12 का किसान आत्महत्या करने जा रहा था, वहां उस पंचायत के पैक्स अध्यक्ष समेत 10 किसान जाकर के उसके पास भरोसा दिलाया है। हमने आज प्रेस को, लगातारियों को विक्रम में लिख करके दिया है कि यदि 24 घंटे के अंदर किसानों को भुगतान नहीं होता है तो हम लोग विक्रम में शहीद चौक पर लगातार आमरण अनशन करके अपने आप को शहीद होंगे, कुर्बानी देंगे। सैयद, आपने सुना कि लगातार आमरण अनशन करेंगे। आप बताएं, 2 दिनों का वादा किया गया है कि 2 दिन में आप लोग का भुगतान हो जाएगा, क्या आपको विश्वास है सरकार पे? इस सरकार झूठ बोल करके शासन करना चाहती है। ये सब खाली झूठ बोलता है, पब्लिक को ठगता है, अपना वोट बैंक खाली बनाने का काम करता है। किसी का क्या दर्द है इसे, इसको क्या मतलब नेता को? किसी का क्या दर्द है नहीं मतलब है। आपसे जानना चाहेंगे, 2 दिनों का वादा किया गया है कि 2 दिन में आप लोग का भुगतान हो जाएगा सरकार की तरफ से, क्या मानते हैं? इलेक्शन बाद भी अगर सरकार भुगतान कर दे तो समझिए कि बहुत बढ़िया काम किया। आपसे जानना चाहेंगे, 2 दिन का समय दिया गया। देखिए, वादा करना काफ़ी है, लेकिन वादा पूरा करना समझे ना, ये 2 दिन में भुगतान नहीं होगा, क्योंकि यह काम संभव 2 दिन में है ही नहीं। इसलिए सरकार झूठे का वादा कर रहा है। सरकार झूठे वादे कर, आपसे जानना चाहेंगे कि 2 दिन का वादा किया गया है कि 2 दिन में आप लोग का भुगतान हो जाएगा, क्या मान? कहने का अर्थ तो बहुत सा होता है, लेकिन आज तक
वर्तमान इतना दिनों से हम लोग सरकार को देख रहे हैं, कहता कुछ है और करता है कुछ। उसे अपनी राजनीति चाहिए, उसकी सत्ता की लोलुपता जब तक है तब तक वो बरकरार रहेगा। हम आम जनता, किसान गरीब होता है, इसको ठगना उसका काम रह गया। विकास का रास्ता उसने दिया, कहा कि मैंने विकास का रास्ता दिया बिहार को, तो बिहार के विकास का रास्ता यही है कि किसान ज़्यादा दिन तक दर्द न सह करके पॉइजन खा लेगा, आधा घंटा दर्द सह के आत्मा को त्याग दिया, आदमी सुख में जीवन जीता है। यही है वर्तमान सरकार की देन। क्या यही एक वर्तमान सरकार की देन है? बड़ा सवाल यहाँ पर क्या दर्द है सैयद, आपने सुना जो किसान ने एक बात कही है, किसान भाई ने जो बात कही है कि वो क्या सही मानों में यही है आज के वर्तमान किसान का हाल? जो आज बिहार सरकार का रवैया है, बिहार में आत्महत्याएं किसान नहीं करते थे, ये आंध्र की तरफ से पहले से हम लोग सुनते थे, लेकिन जो बिहार सरकार का रवैया आज हो गया है, किसानों के साथ बहुत पहले से सरकार अन्याय कर रहा है। वो घोषणा की सरकार है, ये किसानों को क्या बचाए? ये तो गठबंधन करने और महागठबंधन के फेर में रहने के कारण किसानों की सुधि लेने वाला कौन है? एक सिर्फ घोषणा करते हैं। अगर घोषणा करते तो आज किसानों को इस नतीजे पर नहीं पहुंचना पड़ता। ये घोषणा करते हैं कि किसानों को हम सब्सिडी देंगे, लेकिन आप पता करिए कि एक किसान को सब्सिडी लेने के लिए बैंकों में कितने उनके चप्पल टूट जाते हैं। जो बाजार में यंत्र मिलते हैं 20,000 में, वो इनके यहाँ 25,000 में इनके मेले में मिलते हैं। बाजार नहीं है। और हम तो कहेंगे कि नीतीश जी और लालू जी का मिलन और किसानों के लिए अन्याय हो गया है कि लालू जी ने चकबंदी को खाया। वो तो चलिए सियासत की बात हो गई, रत्नेश जी। लेकिन वीरेंद्र जी, आपने देखा होगा और किसानों की जो बातें, जो किसानों के रिएक्शंस हमारे साथ लगातार लाइव आ रहे हैं, रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जो बातें कर रहे हैं, ऐसा लगता है मानो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है राज्य सरकार पर, इन किसानों को, इन किसान भाइयों को। क्या ऐसी क्या वजह है? ये बात किसान भाइयों का स्वाभाविक है। अगर इनका भुगतान समय पर हो जाता तो आज जो ये बातें कह रहे हैं, ये कहने की आवश्यकता नहीं थी। हमारे प्रशासन ने अगर समय से भुगतान तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नीतीश कुमार जिम्मेदार है? अब सवाल ये है कि कृषि मंत्री जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? प्रशासन जब खरीदने का ऑर्डर दे रहा था, आदेश दे रहा था, और वहाँ पैक्स अध्यक्ष लोग खरीद रहे थे, बीच में बात आई कि किसान का जो धान है वो नहीं खरीदा जा रहा है, दूसरे बिचौलिए का धान खरीदा जा रहा है। इस बीच बहुत ही इनके ही दल के लोगों ने इस पर बड़ी आवाज उठाई। आज दल की बात हम नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ किसानों की बात करेंगे। आज किसानों की बात आई कि बिचौलिए लोगों का धान पैक्स के लोग खरीद रहे हैं, तो तुरंत प्रशासन ने उसकी जांच कराई कि गलत किसानों का ही सामान धान खरीदाए, बिचौलियों का धान नहीं खरीदाए। जिसके जांच करने के क्रम में क्रय की बात थी, लेकिन जब मौसम की मार पड़ी, किसानों की फसल नुकसान हुआ, किसानों की फसल बर्बाद हो गई, जब मुआवजे की बात आई, हमें भी याद है कि विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार का ये बयान था, सदन के दौरान नीतीश कुमार ने ये बात कही थी और कहा था कि बिल्कुल 1 हफ्ते के अंदर सबको भुगतान कर दिया जाएगा, मुआवजे की राशि चुका दी जाएगी। फिर क्यों नहीं हुआ? आज भी नीतीश कुमार जी उस पॉइंट पर सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो जाए फसल बीमा का लिस्ट बना करके। जल्दी से जल्दी कब होगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, किसान इसी का इंतजार कर रहे हैं। कोई दूसरा गजेंद्र, कोई नीतीश कुमार जी का तो 1 सप्ताह का ही समय दिया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामने मात्र 1 हफ्ता बोली है। ठीक है वीरेंद्र जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वशिष्ठ नारायण साहब फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है वशिष्ठ जी, क्या कहेंगे आप? मैं इतना ही कहना चाहूंगा जी कि किसानों की चिंता इस सरकार को नाराज है न पहले की थी जी। तो किसान नौबतपुर के किसान में, क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, नौबतपुर के ही रहने वाले हैं आप? तो मैं नौबतपुर का ही रहने वाला हूँ सर। जी जी, बताइए फिर आप। वहाँ जो हमारा आज से 40 साल 50 साल पहले जो सिंचाई की व्यवस्था थी सोन कैनाल से जी, वो करीब करीब खत्म हो गया है जी। और किसान कि वहाँ जो खुशहाली थी पूर्णतः खत्म हो चुकी है। सारे अपने पैसे लगा करके जहाँ तहाँ से कर्ज के डूब करके लोग खेती कर रहे हैं जी। और मैं हाल ही में गया था अपने गांव पर, तो धान पैक्स में देने के लिए किसान दौड़ रहे थे इधर उधर, कैसे दे, कौन लेने वाला कोई नहीं है, अराजकता की स्थिति है वहाँ। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इसका जवाब हम लेंगे। यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वीरेंद्र जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक रितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। स्वागत है रितेश, आप बोलिए क्या कहेंगे? रितेश, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ जी सर, पहुंच रही है। जी जी बोलिए, सुन रहे हैं हम। सर हम पटना सिटी से बोल रहे हैं, हम भी एक किसान हैं। जी जी बोलिए।
और हम लगभग 1 महीने से अपने शिकायत को लेकर दौड़ रहे हैं। किस तरीके की शिकायत है आपकी? हमारा 15 बीघा प्याज नकली बीज के कारण खराब हो गया था जी, और हमने सोमवार को मुख्यमंत्री से मिले हैं जी, और कल हमने सुशील मोदी जी से भी हम लोग मिल चुके हैं जी, और हर लोग कह रहे हैं कि इसमें कार्रवाई होगा और इसमें जांच भी हो चुका है जी। और नकली बीज बेचने वाला दुकानदार अभी तक उसका दुकान खुल रहा है और कोई इस पे कार्रवाई नहीं हुआ है जी। सिर्फ आपको आश्वासन मिला है अभी तक? जी, हम लोग कल पटना डीएम से मिलने जाने वाले हैं। चलिए, शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक समस्तीपुर से आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत आशुतोष जी, आप बोलिए क्या कहेंगे? जो अभी वीरेंद्र भाई कह रहे थे तो माने रसीद कटाने में जी प्रॉब्लम नहीं होता है, तो मुरगा ब्लॉक में सीओ को देते हैं, कर्मचारी को 1500 रुपया लेके रसीद कटवाता है, दाखिल खारिज कराने में 6 महीना दौड़ाता है पब्लिक को। जी जी। फोर लेन में जो अभी यहाँ हुआ है दातनपुर में चकला शाही के नजदीक जो जमीन अधिग्रहण हुआ उसको 6 महीना से दौड़ा के अभी तक पैसा नहीं दे रहे हैं जी। हालत है जी। हाँ, हम है धर्मपुर बांधे, माने यही ब्लॉक के धर्मपुर बांधे का मुखिया है आप। चलिए, शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक संतोष हमारे साथ नौबतपुर से ही जुड़े हैं। स्वागत है संतोष जी। हेलो जी जी, संतोष जी बोलिए, सुन रहे हैं हम। हाँ, कह रहे हैं कि देखिए हम लोग जो है किसान के हैं और किसानों की मजबूरी होती है, हम लोग कर्ज लेकर खेती बाड़ी करते हैं, उसका वो निकल नहीं पाता है, कहीं से कुछ मुआवजा आता है मिल नहीं पाता है, और उस पर तो जो लास्ट पर राजनीति शुरू हो जाती है। जी कहाँ ठीक लगता है, हम खुद दुखी हैं, उस पर आप राजनीति करते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जब किसान खुद दुखी हैं तो उसमें राजनीति ना करें, सियासत ना करें। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक नवादा से आनंदी प्रसाद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आनंदी जी, आप क्या कहेंगे? आनंदी जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, जी सर। जी जी बोलिए, टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए और सीधे अपनी बात रखिए आनंदी जी। सर हम तो मार्च में दिए हैं धान सर जी, अभी तक मेरा पेमेंट नहीं हुआ। कहता है कि मिलर को जो है मिलर को अभी तक चावल बना करके नहीं दिया गया, इसलिए आपका पेमेंट नहीं होगा। यानी मार्च में ही आपने दिया, अभी तक आपको पेमेंट भी नहीं मिली? नहीं। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। सुन रहे हैं वीरेंद्र जी, लगातार सबकी बात सुन रहे हैं। हो सकता है कि शायद ये बात पहुंचे सरकार तक, आप लोगों का शायद कुछ कल्याण हो सके। शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक और दर्शक उमेश हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। उमेश जी बताइए, आप क्या कहेंगे? जी, मुजफ्फरपुर सकरा से सारा धान दिए हुए 2 महीना हो गया है जी, अभी तक पेमेंट नहीं मिला है सर। चलिए, आपकी भी वही स्थिति, वही समस्या। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। वीरेंद्र जी बताइए, लगातार एक के बाद एक दर्शक जुड़े, किसान भाई हमारे साथ चचौल गांव से लगातार मौजूद हैं, कुछ दर्शक जुड़े और उनकी समस्याओं को सुनकर आपको क्या लग रहा है, आप बताइए। ये बात किसानों का सही है कि जो अभी तकला पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन क्या आप कुछ करेंगे बतौर तकनीकी किसान मोर्चा के अध्यक्ष? अगर कोई तकनीकी मैटर नहीं होगा तो किसानों का जो भी धान क्रय हुआ है निश्चित रूप से उनका घर में चेक बैंक में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार एकदम इस पर सजग है और कि हम किसानों बस यही है, विडंबना यही है कि आप सजग तो बोलते हैं लेकिन हकीकत में क्या तस्वीरें हैं वो कैमरे में कैद होती हैं। लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो बहुत सारे किसानों का पेमेंट हो सका, कुछ किसानों का कुछ तकनीकी मामला जहां पर है, खरीद में कोई कठिनाई हुआ है। एक और दर्शक है, उनसे बात कर लेते हैं वीरेंद्र जी। एक और दर्शक है नौबतपुर से ही आलोक हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आलोक जी, आप बोलिए। जी, मैं वीरेंद्र जी से पूछना चाहता हूँ जी जी कि एक नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है बेटा सर मेरा रोड जी, जो चेचौल गांव से ही होकर गुजरता है जी, तो हम किसानों को मिल रहा है 30,000 रुपए प्रति कट्ठा जी, और सरमेरा के किसानों को 2.25 लाख रुपए प्रति कट्ठा के हिसाब से मुआवजा मिल रहा है जी। हमारे घर जा रहे हैं उसको कृषि योग्य भूमि बताया जा रहा है जी, अभी तक एक किसानों का एक भी पैसे का भुगतान तक नहीं हुआ है, काले पड़ गए हैं। क्या यही नीतीश कुमार का सुशासन है? चलिए, सवाल आपका अच्छा है कि क्या यही सुशासन है नीतीश कुमार का। शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ लगातार वीरेंद्र जी बने हुए हैं, रत्नेश जी बने हुए हैं, चचौल गांव से जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव भी लगातार बने हुए हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना हमारी मजबूरी है। ब्रेक से लौटते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तुरंत आ रहे हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है पूर्वैया मुहिम में। लगातार आज हम बात कर रहे हैं कि क्यों बिहार के किसान लगातार मौत को गले लगाने पर मजबूर हैं। इसी पर लगातार चर्चा चल रही है। हमारे साथ है जेडीयू से किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मौजूद हैं, साथ ही साथ बीजेपी से किसान मोर्चा के अध्यक्ष रत्नेश्वर सिंह साहब मौजूद हैं, और चिचाल गांव में हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता नौबतपुर के चिचाल गांव में रुपेंद्र श्रीवास्तव मौजूद हैं। रुपेंद्र, समय की मजबूरी है, इसलिए हम चाहेंगे कि उन किसान भाई से, जो किसान भाई कुछ बच गए हैं, जिनसे बात आपको करना है, उनसे भी पूछिए और ये कहिए कि क्या उनकी मजबूरियां हैं जो सरकार को वो बताना चाहते हैं, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, और धान क्रय में कितनी ज्यादा अड़चनें आती है। क्योंकि यहां पर यह कहा गया कि सिर्फ एक तरीके की रसीद लगती है, लेकिन हमारे तक जो जानकारियां मिली हैं रुपेंद्र, शायद आप भी जानते होंगे कि कई रसीदें मांगी जाती हैं, कई तरीके के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, 10 से 12 डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। वो भी पूछेगा सैयद, हम जरूर पूछेंगे, लेकिन एक चीज और बता दें कि जहां तक बात की जाए, केंद्र सरकार के द्वारा बार बार समय दिया गया राज्य सरकार को कि धान क्रय हो वो जल्दी से जल्दी करा लिया जाए। उसके बाद भी अभी तक एक तरह से देखा जाए इन किसानों को दर्द सुनकर तो यही लगता है कि इनके धान अभी भी नहीं खरीदे गए हैं। एक चीज हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या अड़चने आती हैं आप लोगों के साथ। सुनिए, धान खरीदने में सबसे बड़ा अड़चन है रसीद। बहुत किसान ऐसे हैं जिनके पिताजी के नाम पर, दादाजी के नाम पर ही रसीद है। वो ब्लॉक के चक्कर लगाते रह जाते हैं, उनको रसीद उपलब्ध नहीं होता है, और इसलिए धान में सबसे बड़ा एक रसीद भी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है। दूसरा अड़चन है कि समय पर पैसा नहीं मिल रहा है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग से मांगा जाता है और कौन कौन से कागजात आप लोग से मांगे? सबसे पहला तो है रसीदें मांगा जाता है, लेकिन उसमें जो प्रावधान है जो दाखिल खारिज और ये करने का, वो कर्मचारी ब्लॉक का चक्कर लगाते रह जाइए, लेकिन वो रसीद सालों साल से परेशानी किसान है, नहीं कट पाता है, नहीं कर पाते। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या परेशानी, क्या क्या रसीद मांगे जाता है आपको? जी, रसीद भी मांगा जाता है। एक बाद धान ले जाइएगा तो वहाँ कहता है कि खखरी है 5 किलो क्विंटल में काटेंगे, सीर है इतना काटेंगे, तो इसलिए धान लौटा देता है। परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। इसके बाद जाइए तो ताज नहीं तोलेगा, बिहान तोलेगा। क्या करते हैं ऐसे लोग? क्या बिचौलियों को आधे दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं? रुपेंद्र, ये भी पूछ लीजिए। मजबूरी में आप लोग क्या करते हैं? बिचौलियों को फिर बेचते होंगे धान? सरकारें बिचौलिया का है, सरकारें बिचौलिया का है। आपसे जानना चाहिए मजबूरी में आप लोग क्या करते हैं? वही जहाँ मिल है ना तहीं मंगवाता है, और वो प्लस माइनस करके कहता है कि हमें को दे दीजिए, तब आदमी 500-700 खर्चा करके ले जाता है, दे देता है। इन लोगों का कहना है कि सरकार के लोग ही बिचौलिए का काम करते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, सैयद, हम उनसे बात करेंगे कि आपसे जानना चाहेंगे कि क्या होता है जब आपका धान नहीं खरीदा जाता है, फिर आप लोग बिचौलियों को देते होंगे। बिचौलियों को देते हैं, फिर सेंटर पर जाने के बाद क्रय केंद्र प्रभारी जो होता है टेलर पर 2000 रुपया लेता है, और फिर किसी प्रकार का धान हो उतार लेता है, पैसा देना पड़ता है। 1 क्विंटल में 6 किलो 7 किलो किसानों को धान ज़्यादा देना पड़ता है, इससे भी किसान को घटी होता है। कहता है कि मॉइस्चर है, कहता है खखरी है। इस तरह से अनेकों प्रकार के क्लेम लगा करके किसान से पैसा लेता है, और पैसा लेकर के फिर उसका। आपसे जानना चाहेंगे क्या परेशानी होती है? परेशानी तो परेशानी काफी। क्या मांग है सरकार से? बिल्कुल संक्षेप में एक 2-3 लोगों से पूछ लीजिए। रुपेंद्र, मांगे क्या है, क्या चाहते हैं सरकार से? मांग है सरकार से यही मांग है कि हमारे खेत जो पूर्वजों से रसीद करता हुआ आ रहा है, पूर्वज के नाम पर मेरा ही खेत है, मैं उनका बच्चा हूँ, ठीक है, मेरे नाम पर नहीं होता है, उसके लिए सारा सिस्टम से गुजरना पड़ता है। क्या करता है वो लोग, कर्मचारी लोग घूस मांगता है। इस सिस्टम से कैसे बचा जा सकता है? बिल्कुल रुपेंद्र, कहां से देगा? प्रतिक्रिया है कि वीरेंद्र जी, आप सुन रहे होंगे किसानों का दर्द, किसानों की बात, किसानों की फरियाद, किसानों की मांग। अंतिम प्रतिक्रिया आपकी वीरेंद्र जी। ये बात जो किसानों का मुझे सामने आ रहा है, ये पूर्ण रूपेण बहुत जगहों पर कुछ हकीकत है, और बहुत सारे लोग राजनीतिक से प्रेरित होकर भी ऐसी बातें कहते हैं। वहां पे तो कोई, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई सियासी लोग मौजूद हैं, वहां पे सब किसान भाई मौजूद हैं, ये भी तो समझिए। ये बात आपके बगल में जरूर सियासी शख्स मौजूद हैं, लेकिन वहां पर तो नहीं है कोई। हमारा समझ से जो सरकार की प्रक्रिया है, रसीद कटाने का सबसे प्रमुख प्रक्रिया है, और इनके दादा के नाम पर है, किन्हीं के नाना जी का मिला हुआ है,
तो ये कई लोगों को अभी तक पैसे मिले भी नहीं है। कितने दर्शकों का कॉल आया था? एंकर साहब जी, आप मालिकाना जमीन का जब भी साबित करेंगे तो आपको तो लैंड को नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पैसे की बात कर रहा हूं। जो धान क्रय भी कर लिया गया, कहां के कितनों को पैसे का चेक भी अभी तक नहीं आया है, चेक भी नहीं पहुंचा। ये बात एकदम किसानों के प्रति आशान्वित रहें। जिनका भी धान डीएम के सूचना के आधार पर प्रतिदिन रिपोर्ट जो गई है, रत्नेश जी अंतिम उनका एक पैसे का भुगतान होगा। बिल्कुल संक्षेप में रत्नेश जी। ये बिहार सरकार की मंशा ही नहीं है। अगर सरकार का पदाधिकारी सरकार की घोषणा के बाद किसानों को इस दुर्दशा तक पहुंचाए, इसमें सरकार की ही मंशा नहीं है कि किसानों का हित हो, नहीं तो बिहार में इस तरह की आत्महत्या करने के लिए किसान मजबूर। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी रत्नेश जी, शुक्रिया आपका भी वीरेंद्र जी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया रुपेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए और चचल गांव से हम तक जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया कि जो आपने अपनी बातें रखी। निश्चित तौर पर मकसद सिर्फ यही पुरवैया मुहिम का कि कम से कम किसानों को उनका हक मिल सके। सबसे ज्यादा जिनकी आबादी है 70% देश में किसान रहते हैं, अगर वो ही इस तरीके से मजबूर हो जाए तो फिर क्या होगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।